विभाग के मंत्री आदरणीय राम विचार नेताम जी का आगमन हुआ है। मैं दोनों अतिथि से सादर निवेदन चाहूंगा, हमारे इष्ट देवता प्रभु श्री रामचंद्र जी, रानी रासमती, भक्त गुहा निषाद राज, मां परमेश्वरी कन्हई की तस्वीर पर पुष्प अर्पण करके आज के इस कार्यक्रम का आगाज करें। श्री रामचंद्र कृपाल भज मन, हरण भव भय दारुणम्। श्री रामचंद्र कृपाल भज मन, हरण भव भय दारुणम्। नव कंज लोचन कंज मुख कर, कंज पद कंजारुणम्। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार मैं समस्त मछुआरा समाज के समाज गंगा से अनुरोध चाहूंगा, आए हुए अतिथियों का जोरदार करतल तालियों से अभिनंदन। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय मंत्री जी एवं आज के कार्यक्रम में हमारे विधायक आदरणीय ललित चंद्राकर जी का भी इस मंच पर आगमन हुआ है। मैं आपका भी हार्दिक अभिनंदन वंदन करता हूं और मैं मुख्यमंत्री जी के स्वागत सम्मान के लिए हमारी प्रदेश अध्यक्षा आदरणीय दीदी श्रीमती गायत्री धीवर जी एवं प्रदेश संगठन को ससम्मान आमंत्रित करता हूं। आइए। हाँ, एक मिनट, नाम वाचन करना पड़ेगा। मैं कुछ समाज प्रमुखों का नाम ले रहा हूं, कृपा करके जल्दी से आकर के फोटो नहीं खिंचाएंगे, समय को फोटो खिंचाने में व्यर्थ नहीं करेंगे, सिर्फ माला स्वागत सम्मान करके यहां से निकलते जाएंगे। ओम प्रकाश धीवर जी, मोतीलाल हिरवानी जी, वेद व्यास तारक जी, दीपक धीवर जी, श्रीमती जानकी आदित्य जी, रूपचंद धीवर जी, हेमा नागेश जी, पुरुषोत्तम डनसेना जी, मनहरण धीवर जी, श्री शिव भोई जी, छवि धीवर जी, मधुकर धर्मगुड़े जी, सुरेश ढीमर जी, भोजराम धीवर जी, तुलसीराम मल्लाह जी, नरेंद्र मल्लाह जी, हेमंत तारक जी, हरिहर आदित्य जी, रामायण धीवर जी, आनंद भोई जी, सदानंद भोई जी, प्रभु मल्लाह जी, परमेश्वर नाविक जी, सीताराम चौधरी जी, रूपधर निषाद जी, रामसागर निषाद जी, शरद पारकर जी, प्रकाश धीवर जी। नहीं, तुरंत एक एक करके आएंगे सर, यहाँ तो निकल जाएंगे, निकल के इधर से निकल जाएंगे, थोड़ा सा रुकेंगे। मैं जिनका नाम वाचन किया हूं कृपया वही लोग रहेंगे, बाकी जल्दी जल्दी मंच खाली करते जाएंगे। आइए आइए, आधे लोग को छोड़िए। जिनका नाम वाचन किया हूं कृपया वही लोग आएंगे, निवेदन है, थोड़ा सा आपका कार्यक्रम है, सहयोग प्रदान करें। ओम प्रकाश धीवर जी, मोतीलाल जी, वेद व्यास, दीपक, जानकी आदित्य जी, रूपचंद धीवर जी, हेमा नागेश जी, आइए। जितने लोग का नाम लिया हूं अभी दो तीन ग्रुप में आएंगे, जल्दी जल्दी करेंगे, बस फोटो कोई नहीं खिंचवाएंगे, फोटो आपको मिल जाएगा, हमारा कैमरामैन है, आप तक पहुंच जाएगा। आइए। शिव भोई जी, छवि धीवर जी, मधुकर धर्मगुड़े जी, सुरेश ढीमर जी, भोजराम जी, 4-4, 5-5 लोग आएंगे। उधर से निकलते जाएंगे।
बोले भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। आप सबके मध्य में मछुआरा समाज के द्वारा आयोजित श्री गायत्री जी द्वारा ये विशाल कार्यक्रम आयोजित, जिसमें छत्तीसगढ़ के यशस्वी मुख्यमंत्री जी पधार चुके हैं। आपका विषय, आपसे संबंधित विषय माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने मैं सुबह रख चुकी हूँ। फिर भी आपके सामने थोड़ी देर रुक जाओ भैया, स्वागत वाले रुक जाओ 2 मिनट, भैया 2 मिनट। फिर भी आपके सामने मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करती हूँ, और यहाँ लगभग मुख्यमंत्री जी का मतलब पूरा छत्तीसगढ़, तो मैं चाहूंगी कि ग्राम पंचायत से लेकर के नगर पंचायत से लेकर के नगर पालिका और विधान सभाओं में इस समाज का प्रतिनिधित्व हो, इसकी व्यवस्था माननीय मुख्यमंत्री जी चाहेंगे तो कर लेंगे। क्योंकि मुझे लग रहा है कि इस प्रदेश में बहुत बड़ी संख्या है, अलग अलग नाम लिखते हैं, अलग अलग जातियां लिखते हैं, और मुझे लग रहा है ये जातियां अलग नहीं है, ये सारे के सारे निषाद, मल्ला, कश्यप, कार या जितने भाथम, ये सारे निषाद वंशज हैं। तो मेरा आग्रह है माननीय मुख्यमंत्री जी, यहाँ अभी जातीय सर्वेक्षण होने वाला है, तो मैं चाहूंगी कि इनको एक सूची में सूचीबद्ध कर दिया जाए, जिससे इनको लगे कि हम प्रदेश में बड़ी संख्या में हैं, तो हमें भी राजनीतिक भागीदारी मिले, ऐसा मैं आग्रह करती हुई। क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी मेरे बहुत प्रिय भाइयों में हैं, और मेरा सौभाग्य रहा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी और हम दोनों लोगों ने एक साथ शपथ ली थी, और एक समय एक जगह ही नॉर्थ इंडिया में हम लोग रह रहे थे। तो मुझे विश्वास है कि आपने जिस उद्देश्य है, और आपसे भी एक मैं चाहूंगी कि अलग अलग बट करके नहीं हम अपने अधिकारों को प्राप्त कर सकते, हम एक होंगे तो सेफ भी होंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी का वाक्य है, एक है तो बोलो ना, एक है तो, एक है तो, बस यही आपको ध्यान में रखना है। माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने एक है तो, एक है तो सेफ है, तो एकजुट हो करके अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ी जा सकती है, बट करके नहीं लड़ी जा सकती। तो मैं आप सबका पुनः आभार व्यक्त करती हूँ, और माननीय मुख्यमंत्री जी का एक मछुआरा समाज की बेटी होने के नाते मुझे जो भारत सरकार ने, महामहिम राष्ट्रपति जी ने दायित्व दिया है, आपके साथ मिलकर के छत्तीसगढ़ के समाज के लिए, दबे कुचले लोगों की आवाज के लिए जहां भी आवश्यकता होगी, आपसे कंधा से कंधा मिला करके चलूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम, जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। मैं आदरणीय कृषि मंत्री जी के स्वागत के लिए उपाध्यक्ष वेद व्यास तारक जी, ओम प्रकाश धीवर जी, आप लोग आइए। महिला टीम आ जाए, जल्दी से आइए, जल्दी आने दीजिए कृषि मंत्री जी के स्वागत सम्मान के लिए। सीधा उधर से ऐसे घूम घूम के जाना। एक बार जोरदार ताली बजाएंगे आदरणीय राम विचार नेताम जी। पिछले बार भी आपका आशीर्वाद इस मंच को प्राप्त हुआ था, इस बार भी प्राप्त हुआ है। चलिए
उधर से निकलते जाएं। मैं थोड़ा जल्दी करेंगे। हमारे बीच में, हाँ, जल्दी से आगे बढ़ते जाएं, अभी बहुत लोग हैं। हमारे बीच में दुर्ग ग्रामीण के लाडले विधायक आदरणीय ललित चंद्राकर जी का भी आगमन हुआ है। मैं उपाध्यक्ष वेद व्यास तारक अशोक धीवर जी आपसे निवेदन कर रहा हूं, पुष्पहार के साथ में आदरणीय विधायक महोदय का स्वागत अभिनंदन करेंगे। हाँ, ठीक। सभी विधानसभा अध्यक्ष ध्यान देंगे, 10-10 लोग करके बारी बारी से आएंगे। सभी विधानसभा अध्यक्ष लाइन लग जाए आदरणीय मुख्यमंत्री जी के स्वागत सम्मान के लिए। लाइन से एक लाइन में रहिएगा, डबल तिबल नहीं करिएगा। अधिकारीगण एक एक करके आप लोग को भेजते जाएंगे, एक लाइन में रहिए और जल्दी फोटो कोई नहीं खिंचाएगा। सादर निवेदन है, फोटो खिंचाने में समय व्यर्थ नहीं करिएगा। अभी उनका मार्गदर्शन आशीर्वचन भी लेना है हमको। एक लाइन में रहेंगे सभी विधानसभा अध्यक्षगण। आज के हीरो हैं आप लोग। आप ही लोगों के लिए यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है। आप सबका सहयोग, मार्गदर्शन इस मंच को अपेक्षित है। इस राष्ट्रीय मछुआरा संघ के ऐतिहासिक मंच पर आइए प्रभु भैया, दीप केवर्त जी आइए। समय का ध्यान रखिएगा, है ना, फोटो नहीं खिंचाएंगे, फोटो आप लोगों तक पहुंच जाएगा। चलिए चलिए। हमारे दक्षिण विधानसभा के सम्मानित अध्यक्ष रमेश सपा जी, आदरणीय आप रायपुर नगर निगम के पार्षद हैं। हाँ, ललित धीवर जी दुर्ग पार्षद आप भी रहेंगे। धमतरी का भी पार्षद आ जाएं, पूरा छत्तीसगढ़ का पार्षद आ जाए, हमारे मछुआरा समाज का। उधर से निकलते जाएंगे, सभी से सादर निवेदन है। हमारे परमेश्वर नाविक जी, सीताराम चौधरी जी, बजरंग काशी जी, सरगुजा संभाग के सभी सम्मानित अध्यक्षगण। चलिए चलिए, फोटो मिल जाएगा आप लोगों को। दीप केवर जी चलिए। तोरण भीमर संजारी बालोद, आइए आइए। अभी तो आइए आइए, खाली हो गया है।
मैं रानू धीवर से अनुरोध चाहूंगा स्वागत गीत पेश करे। आइए। बोल देना इजी हो। हेलो। रोर बटे कैसन कैसन हमर बेटे बेसे बेसे बेसे, रोर बेटे कैसन कैसन हमर बेटे बेसे बेसे बेसे, पूछ लीना हाल चाल भेजा दिने संदेशे, पूछ लीना हाल चाल भेजा दिना संदेशे, बड़े दिनेले बड़े जुगेले, बड़े दिनेले बड़े जुगेले, रोर से भेटाई गेली हम, रोर से भेटाई गेली हम, स्वागत स्वागत रोर मन के, स्वागत स्वागत रोर मन के, बड़े दिनेले बड़े जुगेले, बड़े दिनेले रोर से भेटाई गेली हम। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जोरदार पूरा मैं समस्त अतिथियों के लिए चाहूंगा। इसके बाद मैं उद्बोधन की कड़ी अच्छा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मुख्यमंत्री जी का स्वागत अभिनंदन करेंगे और हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी का स्वागत अभिनंदन बाकी है, जल्दी से दीजिए। महिला टीम आ जाए गायत्री दीदी का स्वागत के लिए, गायत्री दीदी का स्वागत अभिनंदन बाकी है, दीजिए जल्दी दीजिए, जल्दी सोचो मत, जल्दी दो। इसके बाद बस कल खोल लाना माला को, चलो अभी जितना है उतने में कर दो स्वागत। जल्दी आइए, आइए फटाफट आइए। महिला टीम आ जाए, हमारे प्रदेश के महिला पदाधिकारीगण। मछुआरा समाज की, राष्ट्रीय मछुआरा संघ जिंदाबाद, राष्ट्रीय मछुआरा संघ जिंदाबाद। जल्दी जल्दी मंच खाली करेंगे। प्रभास मिश्रा जी भी हमारे मुख्यमंत्री जी एवं मंत्री जी का अभिनंदन करेंगे। प्रभात मिश्रा जी अध्यक्ष छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग, आदरणीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करेंगे और स्वागत की कड़ी को यहीं पर विराम देते हुए मैं आदरणीय मंत्री जी का भी अभिनंदन। चलिए ठीक है, अपना स्थान ग्रहण करें। मैं उद्बोधन की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हमारे राष्ट्रीय मछुआरा संघ के प्रदेश अध्यक्षा श्रीमती गायत्री गायकवाल जी को अनुरोध करता हूं कि स्वागत उद्बोधन पेश करें। बोलिए मछुआरा समाज की, मछुआरा समाज की, धीवर समाज की, धीवर समाज की, निषाद समाज की, निषाद समाज की, माता कन्हई परमेश्वरी माता की, रानी रासमती माता की और समस्त कुटुंब गंगा मल्ला
आप मन के बेटी के तरफ से कोटि कोटि प्रणाम करत हूँ, आभार करत हूँ, धन्यवाद करत हूँ। आज हमार लिए एक ये दूसरा मौका है जो छत्तीसगढ़ के मुखिया हमारा आदरणीय विष्णु देसाई जी इतना सरल, हम जब भी बुलाथन कभी हमार भैया नहीं कहा है, तो ओकर लिए जोरदार अभिनंदन स्वागत आदरणीय हमार मुखिया जी के। मैं ये मंच में धन्यवाद देवा था हमार मछुआरा मंत्री, हमार बड़े भैया आदरणीय राम विचार नेताम जी ला आप मन स्वागत करत हूं, प्रणाम करत हूं। मैं ये मंच में स्वागत करत हूं, अभिनंदन करत हूं राष्ट्रीय मछुआरा संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय सुधेकर जी ला, ओकर भी स्वागत करत हूं। मैं ये मंच में अभिनंदन स्वागत करत हूं भाई बसंत अग्रवाल, ओकर भी मैं स्वागत करत हूं। ये मंच में मैं स्वागत करत हूं आदरणीय विधायक जी ललित चंद्राकर जी, आपके लिए भी मैं स्वागत करत हूं, अभिनंदन करत हूं। मैं स्वागत करत हूं छत्तीसगढ़ धीवर समाज महासभा के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय सुरेश धीवर जी, मैं स्वागत करत हूं, अभिनंदन करत हूं। ये मंच में मछुआ महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष हमारे भाई देवव्रत आदित्य जिला, आपके भी मैं स्वागत करत हूं, अभिनंदन करत हूं। मैं स्वागत करत हूं मछुआरा राष्ट्रीय मछुआरा संगठन के संरक्षक आदरणीय मोतीलाल हिरवानी जिला, मैं स्वागत करत हूं, अभिनंदन करत हूं राष्ट्रीय मछुआरा संगठन के प्रदेश उपाध्यक्ष आदरणीय हमार भाई झुमुक निषाद जिला, मैं स्वागत अभिनंदन करत हूं एक ऐसे युवा के जो पढ़े लिखे के बाद 15 साल से मोर कदम से कदम मिला थे, मोर महासचिव ओम प्रकाश धीवर जिला, मैं स्वागत अभिनंदन करत हूं ये पूरा मोर महिला टीम ला, मैं स्वागत अभिनंदन करत हूं। मैं 90 विधानसभा के मोर मुखिया मन ला मैं स्वागत अभिनंदन करत हूं, मोर धीवर समाज के परगना के मुखिया ला मैं स्वागत अभिनंदन करत हूं, मोर निषाद समाज के मुखिया ला मैं स्वागत अभिनंदन करत हूं, मोर कहार भोई समाज के बाबूजी दावलाल जी ला मैं स्वागत अभिनंदन करत हूं, राष्ट्रीय मछुआरा संगठन के प्रदेश महिला प्रकोष्ठ हमार जानकी दीदी ला मैं स्वागत अभिनंदन करत हूं। मैं सबके नाम लूं तो मैं जो अपन बात ला रखे बर मुखिया ला बुलाए है नहीं बुला पाऊं, ता ये मंच में मैं कोटि कोटि आप सब ला मैं प्रणाम करत हूं, स्वागत करत हूं। आज हमारे समाज के लिए एक ऐतिहासिक दिन है, काबर आप मन ला याद हो ही हमें पौनाला 2025 5 अक्टूबर के फिर ही मंच में बुलाए रहे हैं। हमार भैया वो टाइम भी हमारे कार्यक्रम में आईस और हमारे समाज के गौरव ला बढ़ाईस। मैं आज अपना ला बताता हूं ये मंच के माध्यम से मैं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ला धन्यवाद देना चाहता हूं जो मछुआरा समाज के बेटी ला राष्ट्रीय अध्यक्ष ओबीसी के बनाईस। मैं ये मंच के माध्यम से मैं धन्यवाद देवा था मोर छत्तीसगढ़ के मुखिया ला, देन मोर समाज के आयोग में मोर भाई मन ला बैठेस, मोर लखन भाई, बड़े भैया नेहरू भैया, मोर भाई धनी रामला विधानसभा टिकट दिस, मैं धन्यवाद करत हुए सरकार के। आज मैं स्वागत करत हूं मोर आईटी टीम के एक एक बच्चा ला जो कल रात से अपन धैर्य ला नहीं छोड़े। महोदय जी
5 अक्टूबर के कार्यक्रम के बाद आप मला याद हो ही मैं यही मंच में आपला बोले हैं कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के सरकार में हर समाज ला बराबर के अधिकार मिलते, हर समाज ला बराबर के अधिकार मिलते। आप मन देखा था आज के ये मंच में जो नहीं से बाबूराम निषाद जी सांसद, वो हमार मछुआरा बेटा रही से। ये मंच में ऐसे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय निरंजन ज्योति कश्यप जी, वो मछुआरा बेटी है। ये मंच में आ रही से हमारे केंद्रीय मंत्री राजभूषण चौधरी जी, वह मछुआरा बेटा है। तो हम छत्तीसगढ़ में हम अपन सियान ला ओ टाइम उम्मीद लगा रहे हैं, आशा है हमारे मुंह पर कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के सरकार और छत्तीसगढ़ के हमार सरकार हमरो समाज ला भारत के हर राज्य में हमला सांसद विधायक और मंत्री देते, तो हमरो समय छत्तीसगढ़ के भी आई। हम 5 अक्टूबर के बोले रहे महोदय जी ला कि महोदय जी छत्तीसगढ़ में ढीमर और केवट के आंकड़ा आप मन 3रा नंबर में लगाए हो, लेकिन छत्तीसगढ़ में ढीमर केवट कहार भोई मल्ला के आंकड़ा आप लगाओ तो ये समाज पहला नंबर पे है। महोदय जी मोर समाज आप मन सब जाना था, मछुआरा समाज ला आप ला बताया कि जरूरत नहीं है। ये समाज है भगवान श्री रामचंद्र जी ला गंगा पार करे से, भगवान श्री रामचंद्र जी ला गंगा पार करे तो केवट उतराई नहीं लीस कि मैं मोला उतराई नहीं चाहिए। आप मन विश्वास करो, आज आपके पारी है, मैं गंगा पार करा था, कर मोर पारी आई मालिक तय मोला गंगा पार कराबे। महोदय जी मैं आपला बोले रहे हूं 90 विधानसभा में एक विधानसभा अध्यक्ष चुन के आपके सामने बैठे हैं। मैं 5 अक्टूबर के बोले रहे हैं कि महोदय जी 90 विधानसभा में मैं आपला यही कार्यक्रम में फेर बुलाऊं और बताऊं आज वो अध्यक्ष मन आप मन के हाथ आप मन होकर शपथ दिलाओ। मैं 90 विधानसभा में हमार जनगणना चालू हो गए महोदय जी। हम उम्मीद लगाए हैं कि हमरो समाज अगर आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और छत्तीसगढ़ सरकार ला गंगा पार लगाए है तो 2028 में हमरो सरकार ला हमरो समाज ला गंगा पार लगाना है। मैं उम्मीद करा था महोदय जी, काबर आपके सरकार पूरा समाज ला हर समाज ला ओकर अधिकार बराबर के देते हैं। महोदय जी मोर दूसरा मांगे आप मन ला वही है, आज मोर समाज के मछुआरा बेटा बेटी और सोसाइटी के साथ जो अत्याचार हुआ थे, हमार समाज के सोसाइटी हमार समाज के कोई गैर जाति आके समिति और सोसाइटी बना के हमार डैम ला हमार नदिया ला हमार तरिया ला वो ले लेते और हम लोग हमार नौकर बना देते। ये बंद होना चाहिए। मछुआरा सोसाइटी में जो आदरणीय रमन सिंह सरकार जब रही तो कानून लाइस और फिर से मछुआरा समाज के लिए वो कानून होना चाहिए। आप ला उदाहरण बता था महोदय जी, अभी जांजगीर चांपा में मोर समाज के 50 साल पुराना सोसाइटी ला विभाग गैर मछुआरा ला 15 तालाब ला उठा के दे दीस। हम हाथ जोड़े 3 महीना तक हमार बात नहीं मानिस। हमला आनंद फानन जांजगीर विभाग मत्स्य विभाग के सामने हमला धरना में बैठे पड़ीस, लेकिन मात्र एक अधिकारी है
21 जन मछुआरा बेटा के ऊपर FIR दर्ज कर दी। हमारे लिए दुर्भाग्य के बात है। मैं 90 विधानसभा के दौरा करता और अपन पीड़ा ला देखता, अपन समाज के में दर्द ला देखता, मुझे बहुत दुख होते महोदय जी। अभी राजनांदगांव में मैं दौरा में रहे, जेकर पट्टा बने तो हमारे वो आस पास में मछली मारत थे भाई मल्ला, सीधा पकड़ के वो अंदर करा थे। तो ऐसे कई कई ठो मैं आप मल्ला उदाहरण बता था महोदय जी। आज मैं मंच में आपसे प्रार्थना करूं, मैं नेता न हूं महोदय जी, मैं कोई नेता न हूं। 26 साल बेटी लाए समाज के सेवा करत हो गए। मैं अपन परिवार और अपन समाज ला दुर्गति देखता तो मुझे बहुत दर्द होते। पानी दे महोदय जी। तीसरा मांग आप मन जाना था, 1949 के गजट में ये समाज ला अनुसूचित जनजाति के दर्जा मिलत रही से, लेकिन हमला OBC में हटा दी। आज पुराना 1949 के गजट में कल हमार कुछ भाई हमला एप्लीकेशन दे लाइस कि दीदी हमन तो नौकरी पहली लगत रहे, जब हमार समाज ला आदिवासी के सुविधा मिलिस, हमार पीढ़ी ला आदिवासी के सुविधा मिली तब के नौकरी लगाहन। आज हमारे लिए समीक्षा अधिकारी बैठा दीस, हमला OBC से हटाओ, ये नौकरी करे के एक अधिकार नहीं है। तो मैं ये मंच में हाथ जोड़ा था, जो पुराना आदमी जो हमार सरकार आपके सरकार में वो हमार दर पीढ़ी नौकरी में लगे हुए हैं, तो कम से कम ओकर ऊपर कोई कार्यवाही नहीं होना चाहिए, कोई कार्यवाही नहीं होना चाहिए महोदय जी। काबर बैगा आप मन जांगीर के चापा के मामला है, हमार समाज कई पीढ़ी से बैगाईगिरी कर काम करत रही सो, हम नौकरी में रही। आज कई परिवार वहां से बेदखल हो गए। उसी प्रकार एक एक ठो अगर दुख लो तकलीफ लो मैं आप गिना हूं तो आप मन अत्येक बड़कीमती समय देह मोला मोर समाज ला देहा, तो वो बहुत ये हो ही। आप मन ये मंच के माध्यम से आपका विश्वास जरूर दिलाता हूं कि मछुआरा समाज हमेशा आपके सरकार के साथ हाथ कदम से कदम मिला के चली। बस आपो मन एक विश्वास दिलायल पड़ी कि राम ल भगवान के वट गंगा पार करा है, तो मछुआरा समाज ला भी गंगा पार आप ला करायल पड़ी। महोदय जी मैं बहुत आप मन के सरकार ला मैं धन्यवाद देवा था। आज माननीय नरेंद्र मोदी जी बहुत सारा योजना निकाले है भाई, बहुत सारा स्टॉल लगे मत्स्य विभाग, लेकिन दुख के बात है हमार समाज ला कोनो बेनिफिट नहीं मिला थे। मछुआरा समाज भटका थे, पूरा सोसाइटी भटका थे। ये गलती मैं अपन सरकार ला नहीं बोल सका, वो मत्स्य विभाग ला टाइट करे लगी महोदय जी। आप मल्ला जो हमारे साथ वो विभाग गलत करे थे। आपके सरकार हमारे समाज ला कई सारा योजना देते, लेकिन वो विभाग हमारे से छल करे थे, हमारे से कपट करे थे। तो वो विभाग ला मैं आदरणीय राम विचार नेताम जी से प्रार्थना करा था कि महोदय जी एमा विभाग ला थोड़ा आपला सख्ती करेल पड़ी। काबर इतना बड़े सरकार आपके सरकार हमारे समाज पर कई ठो योजना निकालते, लेकिन वहां बैठे अधिकारी हम बोले हैं कि एक ठो स्टॉल लगा दे मेरन, हमार कुछ सोसाइटी भाई मनाही तेला आइस बॉक्स और जाल दे देबे। तो हमारे पास अभी टेंडर नहीं हुए, हमारे पास सामान नहीं है। कहा थे 5 अक्टूबर के कार्यक्रम में वो बिल पास करके बिल ले लीस कि 5 अक्टूबर के कार्यक्रम में यहाँ मत्स्य विभाग द्वारा स्टॉल लगे गए हैं, जबकि पूरा सोसाइटी जाना था
5 अक्टूबर के कोई स्टाल नहीं लगे रही से। वहां बकायदा कुर्सी में बैठे हमारा नाग साहब, वो बोलते बकायदा आप ध्यान नहीं दियो मैडम जी, भीड़ के कारण जाके देखिए स्टॉल लगा है। तो आप ला महोदय जी विभाग ला टाइट करेल पड़ी। और आप मल्ला गुठिया बर बहुत समय, लेकिन मोर 90 भाई मल्ला विधानसभा का अध्यक्ष ला शपथ भी दिलाना है। काबर ये पहली ऐतिहासिक कार्यक्रम ऐसे रही कि जेमा हमार छत्तीसगढ़ के मुखिया एक समाज ला शपथ दिलाही। एक सेती महोदय जी मैं अपन मांग पत्र ला आप मल्ला मैं देवा था। मैं आदरणीय ओम धीवर जी मांग पत्र लेकर के आए। ध्यान- महासचिव ओम धीवर जी, मोतीलाल हिरवानी जी आप भी आए, मांग पत्र दीदी के साथ में प्रस्तुत करें। मैं आप मल्ला विश्वास दिला था ऐसा सरल हमारा आदरणीय मुख्यमंत्री जी है, जेकर पास कभी भी कोई गलहे नहीं होए। हम जानकारी नहीं दें, जब तक बच्चा नहीं रोई तो महतारी दूध पिलाई। हम अपन मुखिया ला नहीं बतावन कि हमला ये तकलीफ है, तो कहां ले जानी। आज आप मन एकजुट होया, अपन बात ला रखा था सरकार के पास, आज ओला पूरा जानकारी होइस। एकर पहली कोशिश करे रहे कि समाज का ना हमू समाज हम सरकार का ना गुहार लगाबो करके, तो हमार गलती है। हम एमा सरकार ला नहीं बोलन, छोटे से शायरी के साथ अपन वाणी ला यही विराम दूं। उन्हें मंजिल नहीं मिलती जो किस्मत के सहारे है, उन्हें मंजिल नहीं मिलती जो किस्मत के सहारे है, और उनकी जिंदगी ही मौत है जो वो हिम्मत के हारे है। और जो बेगैर जी से है जीता उसे क्या मौत का डर, खुद पे जो रोशन है रोशन वही सितारे हैं। जो आप लोग अपने समाज की जय बुलाओगे, आप लोग अपने समाज को एक दिखाओगे, तो निश्चित ही वो दिन दूर नहीं है जो आज हम अपने मांग पत्र को हम अपने हमारे बड़े भैया आदरणीय मुख्यमंत्री जी के पास पेश कर रहे हैं। आदरणीय ओम प्रकाश धीवर जी आइए, महासचिव जी मोतीलाल हिरवानी जी, सुरेश धीवर जी, महिला अध्यक्ष आर्यल आदित्य जी, देवव्रत आदित्य जी आप भी आ आए। जाइए। आइए। जय जय श्री राम। आप सब शांति से बैठो, हमार मुखिया क्या बात ला सुनना है। हमार बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। आप सब दीदी जोन जोन बात की ही से आप पूरा मछुआरा समाज के प्रतिनिधि हो। एमे हमार पूरा सबो मछुआरा समाज के समर्थन है। एक बार ताली बजा के बता दो मुख्यमंत्री जी ला कि हमार सब छत्तीसगढ़ में एक एक कोना से जो हमार गायत्री दीदी बोली से अपन दुख ला अपन पीड़ा ला, वो में सबके समर्थन है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बहुत बहुत धन्यवाद। मैं संबोधन की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हमारे विभाग के मंत्री, कृषि मंत्री एवं मछली पालन मंत्री आदरणीय रामविचार नेताम जी को ससम्मान आमंत्रित करता हूं। हम सबको मछुआरा समाज के इस मंच पर मार्गदर्शन आशीर्वचन प्रदान करें।
बोले भारत माता की जय। इधर हाँ, ये माइक से तो ज्यादा आवाज तोरे है भाई। ये मान गए कि आज मछुआरा समाज का आज है, शपथ है। बोले भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। हाँ, अब लगा ना। आज मछुआरा संघ छत्तीसगढ़ कर शपथ ग्रहण समारोह एवं सामाजिक प्रगति चिंतन सम्मेलन के अवसर पर हमार प्रदेश कर मुखिया, हम सभी जमो मन कर नेता, सुख दुख कर साथी, सब कर चिंता करवैया, ऐसन हमार सुघर मुख्यमंत्री विष्णु देव साय जी हैं। जोरदार ताली से स्वागत करा। हमारे यहाँ पर उपस्थित यहाँ भी बहुत गरजत रही हमारे प्रदेश का श्रीमती गायत्री गायवाल जी, एक लिए भी तालियां जोरदार भाई। आज ये अवसर पर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी आल है। साउंड कम करो भाई, थोड़े बहुत ज्यादा साउंड को थोड़ा सा कम करो। बोलो। राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे नंद कुमार शिवडेकर जी मुंबई से आए हुए हैं। हमारे वेद व्यास तारक जी, यहाँ पर उपस्थित एक कार्यक्रम में मुख्य रूप से यहाँ उपस्थित हमारे दुर्ग भिलाई कर लोकप्रिय विधायक, किसान नेता आदरणीय ललित चंद्राकर जी हैं। ताली बजा। यहाँ पे उपस्थित हमारे नेहरू भैया, हमारे मोरे विभाग का कहाँ है नेहरू जी? अच्छा, अभी आदरणीय हम सबके राष्ट्रीय नेता साध्वी निरंजना ज्योति जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष पिछड़ा वर्ग आयोग, उनका हम लोगों ने भाषण सुना, आशीर्वचन भी मिला। ये समाज के तमाम सारे पदाधिकारी, झुमुक निषाद जी, मोतीलाल हिरवानी जी, सुरेश धीवर जी, देवव्रत आदित्य जी, संतोष मलाह जी, हेमा नागेश जी, जामती आदिल जी, सुरेश ढीवर जी सहित ये प्रदेश का एक जम्मू नेता, बड़ नेता हमारे बसंत अग्रवाल जी भी है। और बसंत जी का एक ठे काम नहीं रहे, कई ठे रथे भगत बन का, पूरा साधु संत बन का सेवा में लगल रहते और बीच बीच में मछुआरा मन के भी सेवा करते। ये मंच पे विराजमान सभी नेता मन, हमारे यहाँ महासचिव ओम प्रकाश जी धीवर, बोधराम धीवर जी और सब बहुत सारे यहाँ हर जिले से आवल हमारे माता बहिन मन, हमारे
मछुआरा समाज का तमाम सारे किसान भाई और नेता मन आप सब ला मैं जोहार करत हूं, प्रणाम करत हूं, अभिनंदन करत हूं। भाई देखो, हमारे समाज बहुत पुराना समाज है, अलग अलग व्यवसाय में है। कोई नाव चला के पेट पालते, परिवार चलाते, कोई मछली पालन के व्यवसाय करते। परंपरागत रूप से समाज मछली पाले का व्यवसाय करते। अब जो मछली पाली तो नदी तालाब में ही पाली, बड़े बड़े बंदा में पाली, तो ओकर कहना चाहिए ओकर जानकार, ओकर विशेषज्ञ यही समाज है। और यही कर चलते कतोक नदी में बाढ़ आ जाए, कितनों डैम में पानी बड़ा हो, लेकिन अगर गोताखोर सबसे अधिक मिली, अगर ओकर कोई के मरम अगर जाने वाला है तो यही समाज है, ये समाज। और ये समाज त्रेता युग, द्वापर युग में भी हर युग में अपन अपन एक विशेष स्थान रखल है। साथी हो, हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी है, इस समाज के आज अतेक महत्व देवे है, ओतेक आज तक इतिहास में कोई दूसरा नहीं देवल रहे, कोई नहीं दिल रहे। और यही कारण है कि एक साध्वी को उठा के निरंजना ज्योति दीदी, उनको राज्यसभा में लाके अपने मंत्रिमंडल में मंत्री बना के देश के गांव, गरीब किसान, मजदूरों, मछुआरा भाइयों के बीच में ये संदेश देवे का काम करे है कि चाहे कतो नीचे हो, कितनों भी गरीब क्यों न हो, कितनों दबे कुचले क्यों न हो, लेकिन समाज का सेवा करे वाला का ओकर ख्याल हमार भारतीय जनता पार्टी के सरकार, आदरणीय हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सरकार, वो सब का चिंता करवैया हवे। और ये चिंता करे वाला हमारे प्रदेश के मुखिया आदरणीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी है। हेलो, जेकर निर्देश से, जेकर आदेश से हमार प्रदेश में नेहरू भाई ला के बनाइस, ओकर मछुआरा कल्याण बोर्ड का चेयरमैन बना ल। अब वो पूरा मछली वाला पूरा विभाग देखत रहे। एक साथ साथ हमार स्वर्गीय भरत भाई मटियारा हमारे बीच में नहीं है, ओकर आज जरूर हमरन के चिंता सतावत है। आज हमार आज बीच में रहतीस तो आज मंच में विराजमान होतीस, लेकिन मैं आप सबके माध्यम से बोला मैं श्रद्धा सुमन अर्पित करत। मैं कुछ दिन पहले ओकर से मिले रहूं, हॉस्पिटल वहां बॉम्बे जाए के पहले, लेकिन कौन जानत रहे कि ये समय के पहले आज वो भरत भैया नहीं रही हमारे बीच में, आज नहीं है। लेकिन वो समाज के चिंता करे के लिए हर समय पूरे प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी, पहला मैं ऐसा अध्यक्ष में देखा कि अध्यक्ष जब आपने बनाया तो छत्तीसगढ़ प्रदेश का समूचे जिला का प्रवास किया।
ऐसे नेता को मैं श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं, नमन करता हूं। साथियों, बहुत सारा बात करे है। ये समाज को आगे बढ़ाने के लिए आप मन जतेक जन मिल करके संगठित हो करके अपन अपन आवाज उठावत हो, वो आवाज आप कर दबना नहीं है। हमर सरकार बराबर जो है वो सम्मान देवे के काम करत है। और इसलिए आदरणीय मुख्यमंत्री जी के रहते हुए आप मन के बात पीछे नहीं रही, जरूर कर आवाज जो है आगे पहुंचा ले। आप मन बहुत सारे चीज रखे हो, बहुत सारी बात रखे हो। विभाग का जो भी परंपरागत जो व्यवसाय है, जो खेती है, जो चलत है, जो आज हमर ये जो मत्स्य पालन का धंधा है, ये हमार छत्तीसगढ़ में बहुत तेजी से फलत फूलत है। बहुत संभावना है। देश में जतेक बीज उत्पादन होवत है, ओकर में अकेले हमार छत्तीसगढ़ ऐसा राज्य है जो देश में चौथा नंबर में आल है, चौथा नंबर में। और एकर में आप मन का भी सहयोग बहुत है। इसी प्रकार से अगर मत्स्य उत्पादन की बात करें, समूचे नदी नाला तालाब बंद पोखर सब मिला करके, तो ओकर मिला करके भी हमारे छत्तीसगढ़ में बहुत सारी संभावना है। हमारे तमाम सारे समिति बन काम करते हैं। समिति के लिए भी अलग अलग आर्थिक पैकेज भी है। तालाबों के लिए भी उनके जो व्यवसाय में लगे हैं, ऐसे श्रमिकों के लिए, ऐसे समितियों के लिए अलग से व्यवस्था बनाल गल है। और अलग से आदरणीय हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ये योजना है मछुआरा संघ के लिए और मत्स्य पालन में लगे वाला किसान के भलाई के लिए, उनके उन्नति के लिए, उनके समान रखने के लिए आज जो है मछुआ कल्याण बोर्ड भी बनल है। और प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा के माध्यम से वो आज समूचे समाज जो मत्स्य पालन के क्षेत्र में काम करते, ओकर ले विशेष रूप से प्रावधान भी करल। बहुत सारी योजना में कहीं नाव देवे का योजना है, कहीं जाल देवे की योजना है, कहीं चारा देवे की योजना है, कहीं तालाब का और भी ओकर मरम्मत के लिए योजना है। इस तरह की योजना अलग अलग से है। हमरे मन मिल के इस छत्तीसगढ़ में सब मिल करके अच्छा से काम करवो। मैं तो अभी नवा मंत्री एकर में बने हो भाई, अभी मछली उछली पकड़े उकड़े मैं नहीं सीखे हूं उतना। अब तो मैं तय गायत्री दीदी तय तो मछली कै साल से मारत हो, खा खा के तय अकेले मोटावल जात थी। तो भाई धीरे धीरे मोहन सीखूं, ओकर में कैसे तालाब में से जाल डाल जाते, कैसे निकालल जाते, तरह तरह के। आज ये फंगसिया मछली है तो और कौन मछली है। और आज हमारे यहाँ के मछली अमेरिका तक में जाते है मुख्यमंत्री जी हैं, और गजब का स्वाद लगते। बाहर जाते मछली, ताली बजाओ यार हैं। यहाँ के मछली का स्वाद वहां का राष्ट्रपति भी लेवत है। काहे यहाँ के मछली जो आते तिलपिया, वो तिलपिया के खड़े खाल जाते, खड़े ओके, वैसे नहीं बोंगे नहीं है ना। एक से एक मछली आवत है। इसी प्रकार से हमारे यहाँ कर मुंगरी है, हमारे यहाँ के जो क्या बोलते झींगा, झींगा एक से एक झींगा यहाँ आवत है, एक से एक पालन करते। बसंत भाई जी तरफ देखते तो भाई तय समझ बे ये का जानी, ललित भाई का जानी मछली के बारे में। मछली का पेट फाटे खौया का स्वादे नहीं है। तो अगर मछली खाओ मराई सब मछली बनी, और अगर वो नहीं खाई जो के का पता चली कि एकर का स्वाद है। तो ये से सब मिल करके ये छत्तीसगढ़ में बहुत अच्छा वातावरण है। और आगे बढ़ करके हमरे मन काम करत है।
भारत सरकार से हमने वो परमिशन ले थे कि हमारे यहाँ की मछली स्वच्छ शुद्ध जल में पैदा हुए वाला मछली है। बाकी चाहे आंध्रा की बात हो, चाहे कर्नाटका की बात हो, चाहे तेलंगाना की बात हो, चाहे उड़ीसा प्रदेश की बात हो, वहां की मछली समुद्री मछली है, वहां की मछली समुद्री मछली। लेकिन हमारे यहाँ की मछली नदी तालाब की मछली, एक नंबर का स्वाद वाला मछली। तो ये कर भेलू हमारे अभी मांग करें, अभी मैं मांग कर रहा हूं कि इसका भेलू होकर से ज्यादा भेलू हो चाहिए, एक से ज्यादा पैसा मिली तो हमारे किसान, हमारे व्यापारी या हमारे व्यवसाय करे वाला मछली कर, हमारे मछुआरा संघ कर पॉकेट में ज्यादा पैसा जाए, फायदा होगा कि नहीं होगा, इसके लिए काम कर रहे हैं। और इसके बाद इंश्योरेंस बीमा और जो आपके हक में जो अधिकार में विभाग से जो अधिकार है, विभाग से जो आपको डिमांड मिलता है, वो बताइए कौन आपका काम नहीं कर रहा है, उसको ठीक किया जाएगा, ये करेंगे। और नहीं तो बोलेंगे कि तुम ही मछली जैसे तुम्हें मरवाएंगे, तुम्ही से। मैं अभी लगातार अभी मछली का जहां जहां भैया, मैं अभी देखो कांकेर वाला दुधावा कह रहे हैं, पूरा कैसे वहां अलग अलग काम चल, केज में काम चलते, केज देखने के लिए, फिर बीज उत्पादन के लिए यहां भी गया। बीज उत्पादन के बहुत अच्छा काम यहाँ भाटापारा और यहाँ पे काम हुआ थे, वहां भी देखे गए हैं, मंडलकर वहां हेचरी के देखे गए, कितना अच्छा अच्छा काम करते। करिए, पूरा मत्स्य विभाग कौन अधिकारी काम नहीं करता है, नाग भी तो वही तालाबे में रहता है, हैं? हाँ, नाग अगर मछली को खा रहा है तो उसका नाग को जो है नथिया लगा करके बाहर किया जाएगा। इसलिए आप लोग से ही आग्रह है, आपके हित के लिए, आपके हित संरक्षण के लिए, आपके समृद्धि के लिए, आपके विकास के लिए आदरणीय विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व की सरकार हर समय आपके लिए खड़ा है, आपके साथ खड़ा है। और किसी के साथ, किसी समाज के लोगों के साथ, समिति के साथ, बाकी लोग के साथ कोई यदि अनाधिकृत चेष्टा और गलत बर्ताव किया तो उसकी खैर नहीं, उसका जो है उसे ठीक किया जाएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जोहार। बोले भारत माता की, भारत माता की धन्यवाद। मछुआरा समाज जिंदाबाद, मछुआरा समाज जिंदाबाद। धन्यवाद। हेलो हेलो, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय मंत्री जी, बहुत गदगद है आपके अतिथि से हमारा मछुआरा समाज। अब देखो मछुआरा मन कैसे एकदम चुप हो गए। जाना थे आज हमार अंगना में हमार सियान आए हैं, हमार माई पहुना आए हैं, सब जन जाना थे। तो घर के सियान है बाजार हाट ले आते तो लइका मन हा देखत रही थी, नहीं हमर सियान हा आज बाजार गए तो कहीं लाही हमर मन पर, कहीं धर के आए हो ही हमर सियान हा, ऐसे कहीं के एक टक में देखत सबो मछुआरा भाई में। तो आही वहू पारी दी ही, अभी थोड़ा से 2 मिनट दम धरो। मैं सबसे पहली शपथ ग्रहण कार्यक्रम है, जतका भी हम 90 विधानसभा के अध्यक्ष है, उन्हें अपन जगह में खड़े हो जाओ, सब जल्दी से अपना अपना पैम्फलेट सामने रखिए। आदरणीय मुख्यमंत्री जी आप सभी को शपथ दिलाएंगे। मुख्यमंत्री जी जैसे बोलेंगे उसके आगे आप लोगों को बोलते जाना है।
शांति शांत। बोल सियावर रामचंद्र की जय। मछुआरा समाज की, मछुआरा समाज की। धन्यवाद। सब खड़े हो गए। मैं पढ़ूंगा फिर आप लोग दोहराएंगे। पहले मैं बोलूंगा फिर अपना नाम लेंगे, फिर मैं पढ़ते जाऊंगा, आप लोग दोहराते जाएंगे। मैं ईश्वर की शपथ लेता हूं कि, ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं अपने पद से जुड़े सभी कार्यों को पूरी ईमानदारी और पूर्ण निष्ठा से करूंगा। मैं राष्ट्रीय मछुआरा संघ के नियमों और उद्देश्यों का पालन करूंगा। मैं संगठन द्वारा चलाए जाने वाले सामाजिक, राजनीतिक, शैक्षणिक, स्वास्थ्य या अन्य सेवा कार्यों में सक्रिय रूप से भाग लूंगा। अपने ज्ञान और क्षमता के अनुसार संगठन को मजबूत बनाने में योगदान दूंगा। मैं यह शपथ पूरी निष्ठा और सच्चे मन से लेता हूं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय मुख्यमंत्री जी। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी अपना स्थान ग्रहण करेंगे। तो मैं कहत रहे हूं, सियान है आ है सबो जन एक टक लगा के देखा था, बिहनिया ले आ गए हो बिना खाए पिए। कुछ मन गरम गरम गर्मी में आधा अधूरा खा है। तो मैं ससम्मान मुख्यमंत्री जी बुलाए से पहले एक बार जोरदार अभिनंदन चाहूं ताली के गड़गड़ ध्वनि में। आदरणीय मुख्यमंत्री जी आशीर्वचन के लिए ससम्मान आमंत्रित हैं। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, छत्तीसगढ़ महतारी की, छत्तीसगढ़ महतारी की, भगवान श्री रामचंद्र की, भगवान श्री रामचंद्र की, भक्त गुहा निषाद राज की, भक्त गुहा निषाद राज की, मछुआरा समाज की, मछुआरा समाज की। आज राष्ट्रीय मछुआरा संघ विधानसभा पदाधिकारी मन के शपथ ग्रहण समारोह में बड़ा सौभाग्य का विषय था छत्तीसगढ़ के लिए कि आज इस सम्मेलन में, इस शपथ ग्रहण समारोह में साध्वी निरंजन ज्योति उपस्थित थी। उनका धन्यवाद करते हैं। उनका फ्लाइट था इसलिए वो चली गई और मुझे भी आने में विलम्ब हुआ। इसके लिए मैं पूरे समाज से क्षमा चाहता हूं। धमतरी छाती में, छाती गांव का नाम है, वहां पर चंद्रनाहु कुर्मी समाज का कार्यक्रम था। वहां से सीधे आने में मुझे देरी हुई और साध्वी निरंजन ज्योति, जिसको हम लोग दीदी बोलते हैं और बहुत पहले से
25 साल 30 साल से भी पहले से दीदी से हमारा परिचय है। जब हम सांसद थे तो दीदी हमारे रायगढ़ घरघोड़ा सब आती थी। वो साध्वी तो हैं तो प्रवचन करती हैं, तो प्रवचन करने आती थी, तब से उनसे परिचय था। बाद में वो भी सांसद बनी और केंद्र में मोदी जी के प्रथम कार्यकाल में हम लोग एक साथ मंत्री थे और अभी वो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की अध्यक्ष हैं, तो उनका बहुत धन्यवाद करते हैं। मंच में विराजमान हैं हमारे प्रदेश के बहुत ही वरिष्ठ मंत्री जिनके पास ट्राइबल, कृषि, पशुपालन और मत्स्य पालन विभाग भी है, ऐसे आदरणीय श्री रामविचार नेताम जी, हमारे दुर्ग ग्रामीण के विधायक और पिछड़ा वर्ग विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष श्री ललित चंद्राकर जी, मछुआरा संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नंद कुमार शिव धीवर जी, मछुआरा संघ के प्रदेश अध्यक्ष श्रीमती गायत्री गायकवाल जी, महासचिव ओम प्रकाश धीवर जी, मंच में विराजमान सुरेश कुमार धीवर जी, मुकेश कुमार राकेश जी, श्री देवव्रत भीष्म जी, श्री संतोष मल्लाह जी, श्री देवव्रत आदित्य जी, श्रीमती हेमा नागेश जी, श्री सुरेश ढीमर जी और मछुआरा समाज के सभी पदाधिकारीगण और इस शपथ ग्रहण समारोह में पूरे प्रदेश से आए हमारे मछुआरा समाज के सभी बंधुगण, मातृशक्ति माताएं बहनें, युवा साथियों और मीडिया के मित्रों, मैं सबसे पहले पूरे समाज का अपने तरफ से हृदय से अभिनंदन और स्वागत करता हूं और इस शपथ ग्रहण समारोह और इस सम्मेलन में मुझे बुलाए, इसके लिए मैं समाज का आभार भी व्यक्त करता हूं। और आज हमारे 90 जो विधानसभा है छत्तीसगढ़ में और सभी विधानसभा में समाज के एक पदाधिकारी नियुक्त हुए हैं, जिनका शपथ अभी सबने लिया है। मैं ऐसे सभी पदाधिकारियों को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और मुझे पूरा विश्वास है कि वो अपने अपने विधानसभा क्षेत्र में और सब मिलकर पूरे प्रदेश में मछुआरा समाज को और कैसे मजबूत हो इसकी चिंता करेंगे और मछुआरा समाज को एकजुट करते हुए मजबूत करने में वो अपना परिश्रम लगाएंगे, ऐसा मुझे पूरा उनसे विश्वास है। मैं उन्हें एक बार फिर से बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूं। और जैसा मंत्री जी ने भी जिक्र किया है, मछुआरा प्रकोष्ठ के हमारे अध्यक्ष थे श्री भरतलाल मटियारा जी, अभी कुछ ही दिनों पहले उनका आकस्मिक निधन हो गया है। बहुत ही मिलनसार, मृदुभाषी थे और जो भी काम उनको हम लोग सौंपते थे पूरी लगन के साथ, ईमानदारी के साथ वो पूरा करते थे। ऐसे भरतलाल मटियारा जी थे। अभी हम उनके घर गए थे, उनके परिवार वालों से मिले, तो इस बार जब मछुआरा संघ का उनको प्रकोष्ठ का जब अध्यक्ष बनाए तो नया ऑफिस अपने घर में ही तैयार कर रहे थे। तैयार हो गया था और पूरा पूजा पाठ करके वो कार्यालय का ऑफिस का शुभारंभ करने वाले थे। उसी दिन वो बीमार हो गए और घर से जो निकले तो वापस वो नहीं आए। मैं उनको पूरे प्रदेश की जनता की तरफ से उनको विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। भगवान जहां भी वो रहे अपने चरणों में स्थान दें। तो मछुआरा समाज के विकास के लिए हमारे
आदरणीय रामविचार नेताम जी जो भी पहल हो रहा है सरकार की तरफ से उसको विस्तार से बताए हैं। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का भी नारा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। और आप लोग देख रहे हैं कि अभी उनका प्रधानमंत्री के रूप में शानदार 12 साल पूरा हो रहा है, जिसको हम लोग उत्सव के रूप में भी मना रहे हैं। और 140 करोड़ भारतवासियों को अपना परिवार मानते हुए सबके विकास के लिए वो काम कर रहे हैं। कोई भी ऐसा समाज नहीं है, कोई भी ऐसा वर्ग नहीं है जिसके लिए वो काम नहीं करते हों। और आर्थिक रूप से भी 12 साल पहले हमारा ये देश 10वें स्थान पर खड़ा था, जबकि उस समय के जो प्रधानमंत्री थे स्वर्गीय मनमोहन सिंह, वो बहुत बड़े अर्थशास्त्री थे। लेकिन यूपीए की सरकार में 10 साल तक हमारा ये देश 10वें स्थान पर खड़ा था। और माननीय नरेंद्र मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री हुए तो आज अपनी सूझबूझ से, मेहनत से, प्रयास से, सबके सहयोग से आज आर्थिक क्षेत्र में हमारे देश को 4थे स्थान पर लाके खड़ा कर दिए। कितना बड़ा छलांग, 10वां से 4थे स्थान पर लाके खड़ा कर दिए हैं। और उनका संकल्प है कि आने वाला 2047 तक इस देश को विकसित भारत के रूप में खड़ा करना। और उसके लिए हम लोग भी काम कर रहे हैं। हम लोग छत्तीसगढ़ में भी 2047 विकसित छत्तीसगढ़ का एक विजन डॉक्यूमेंट बनाए हैं और उसके अनुसार हमारी सरकार भी काम कर रही है। लेकिन उसमें आप सब लोगों का भी सहयोग जरूर होगा, लगेगा, तभी हम लोग छत्तीसगढ़ को विकसित छत्तीसगढ़ के रूप में खड़ा कर पाएंगे। छत्तीसगढ़ में भी सभी वर्ग का कल्याण होगा, विकास होगा, हमारे मछुआरा भाइयों का भी विकास होगा, तभी हम लोग अपने प्रदेश को विकसित छत्तीसगढ़ के रूप में खड़ा कर पाएंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी ने, जैसा मंत्री जी ने बताया है कि प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, इसकी शुरुआत देश में की है और इसके माध्यम से पूरे देश में मत्स्य उत्पादन को बढ़ाना, इसके माध्यम से रोजगार का सृजन करना और मछुआरों की आय को दोगुना करना, ये प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का उद्देश्य है। और इसके अनुसार हम लोग काम कर रहे हैं। हम लोग ये जो हसदेव बांगो जलाशय है यहाँ प्रदेश में, वहां पर एक एक्वा पार्क बना रहे हैं। 37 करोड़ रुपये का एक्वा पार्क बना रहे हैं। और ये एक्वा पार्क हमारे प्रदेश में मछली के उत्पादन को बढ़ाएगा, प्रोसेसिंग के क्षेत्र में आगे काम होगा और यहाँ से मछली का निर्यात और मछली का टूरिज्म के रूप में भी हमारा ये छत्तीसगढ़ विकास होगा। ऐसा हमारा जो हसदेव बांगो में 37 करोड़ का एक्वा पार्क बन रहा है, वो काम हमारे छत्तीसगढ़ में करेगा। और दुधावा जलाशय की भी बात हमारे मछली मंत्री जी कह रहे थे। दुधावा जलाशय में तिलपिया और पंगास मछली का वैज्ञानिक तरीके से खेती करवा रहे हैं। तिलपिया मछली का भी जिक्र कर रहे थे आप कि विदेश में बहुत डिमांड है, उसका बहुत पसंद करते हैं तिलपिया मतलब मछली को। अभी मैं सुशासन तिहार में मैं यहाँ गया था, आपका ये आरंग के पास एक गांव है कोसरंगी, कभी आप लोग जाके देखिएगा। मैं 2 किसान के घर में गया था, घर के पास ही उनका तालाब है, उसमें तिलपिया मछली वो लोग मतलब मछली पाले हैं। एक यहाँ पर रायपुर में यहाँ का जो जिला प्रशासन है बड़ा अच्छा काम कर रहा है। गोट यूनिट के माध्यम से 2 लाख का उसमें खर्चा आता है, तो उसमें लोहे का एक स्ट्रक्चर खड़ा है और ऊपर में गोट मतलब बकरी पालन है ना, ऊपर में बकरी पालन है। 10 बकरी और बकरा देते हैं और उसमें इतनी अच्छी बकरी की प्रजाति है कि वो दोनों परिवार में मैं गया था तो बकरी पालन तो हो ही रहा है,
और बकरा उकरा उससे पैदा हो रहे हैं, लेकिन वो बकरी वो दूध भी देती है, बकरी का दूध भी वो लोग एकत्र करती है और वो दूध से दूध पाउडर बन रहा है। और मतलब बकरी की दूध का घी हम खरीद के भी लाए हैं, 1200 रुपया किलो उनका बकरी दूध का भी मतलब घी वो बिक रहा है, वो लोग पूरा नहीं पा रहे हैं। और नीचे में मुर्गी है, ऊपर में मतलब बकरियां हैं, नीचे में मुर्गी है, देसी मुर्गी। तो जो बकरा बकरी लोग जो बीट करते हैं है ना, उसको मुर्गी लोग उपयोग करते हैं और फिर उसके बाद में तालाब जुड़ा हुआ है उनसे, और वो जो मुर्गी लोगों का गंदगी उंदगी होता है सब वो पानी से धोते हैं तो चला जाता है किसमें, तालाब में चला जाता है। तो मैं शाम के समय पहुंचा था और वो भोजन भी डाल रहे थे मछलियों को, तो जो आनंद था वो देखने में, मछलियों को शायद उतना खाने में भी मजा नहीं आएगा जितना मछलियां जो चारा खा रही थी, मतलब ऐसा फेंक रहे थे तो बिल्कुल उछल उछल के मछली, मतलब हजारों की संख्या में तिलपिया मतलब मछली। तो तिलपिया मछली वास्तव में बहुत इसका डिमांड है विदेशों में भी, तो इसको जरूर पालना चाहिए। तो हमारी सरकार ये दुधावा जलाशय में ये तिलपिया और पंगास मछली इसकी भी हम लोग खेती कर रहे हैं। उसी तरह से जो मत्स्य के क्षेत्र में काम कर रहे हैं उनको सरकार की तरफ से आइस बॉक्स, ट्राईसाइकिल और अन्य उपकरण ये भी दे रहे हैं। 50% तक उनको छूट भी शासन से दे रहे हैं। और अब इसमें मछुआ सहकारी समिति के सदस्यों का अगर आकस्मिक कोई दुर्घटना हो जाता है तो 5 लाख तक का बीमा का भी प्रावधान है। और मछली पालन के क्षेत्र में जो अच्छा काम करते हैं उनको राज्योत्सव के समय बिलासा देवी क्योंटिन सम्मान से भी उनको पुरस्कृत किया जाता है, ताकि मछली पालने वालों को प्रोत्साहन दिया जाए। तो इस तरह से यहाँ पर आश्वस्त किए हैं हमारे मछली मंत्री, मत्स्य पालन मंत्री कि हर तरह का आपकी समस्याओं का समाधान होगा। कोई अगर अधिकारी नहीं सुनता है तो आप लोग सीधे मंत्री जी को शिकायत करिए, निश्चित रूप से उसका समाधान होगा। और सबको सुनना पड़ेगा, और नहीं सुनेंगे कोई तो सबको जाल पकड़वा देंगे, ठीक है कि नहीं, सबको जाल पकड़वा देंगे। तो इसलिए कोई तरह से चिंता करने की बात नहीं है। लेकिन मैं एक चीज आप लोगों को बताना चाहता हूं, कहे कि मैं देखा हुआ है, मेरा ये सब रायगढ़ से हम सांसद रहे हैं, तो वहां पर धर्मजयगढ़ में हमारे पश्चिम बंगाल के रिफ्यूजी लोग हैं। कई साल पहले पश्चिम बंगाल से उनको भागना पड़ा तो शरणार्थी के रूप में आए और उनको सरकार शरणार्थी के रूप में बसाई है। तो 22 कॉलोनी है धर्मजयगढ़ में, और अब मुख्यमंत्री हो गया और प्रदेश अध्यक्ष भी था। तो इधर भी मैं कई बार जाता हूं। आपका कांकेर जिला में पखांजूर है, वहां भी हमारे पश्चिम बंगाल के रिफ्यूजी लोग हैं। अब उनको 5-5 एकड़ एकदम बंजर जमीन दिए थे, है ना, जिसमें घास भी नहीं उगता था। ऐसा जमीन उनको कि भाई किसी तरह यहाँ पर घर बना के रहें। लेकिन आज आप जाके देखिए, उनकी जमीन अपने मेहनत से, सबके पास तालाब है और 3 फसली बना दी उस जमीन को मेहनत से। जहां घास नहीं उगता था ऐसी जमीन को 3 फसली बना दिए हैं। और आज उनका घर पक्का का हो गया है। सबके घर के सामने आज 4 पहिया गाड़ी खड़ा रहता है। तो मेहनत, मैं इसलिए सब जिक्र कर रहा हूं कि खाली सरकार सरकार कहने से ज्यादा कुछ नहीं होने वाला है। सरकार तो अपना काम करेगी ही, लेकिन आप अगर ठान लेंगे कि हमको ये करना है, तो आप जैसे वो लोग उदाहरण हैं, हमारे बंगाली भाई लोग, आज पखांजूर में इतना मछली पैदा होता है कि आज हमारे मछली मंत्री जी को मालूम है कि छत्तीसगढ़ में जो आज हम लोग मछली पैदा कर पा रहे हैं उसमें बहुत बड़ा मतलब योगदान हमारे पखांजूर के, हमारे बंगाली भाइयों का है। हमारे धर्मजयगढ़ के 22 कॉलोनी के बंगाली भाइयों का है।
इसलिए आप मछुआरा समाज के हैं, आपका पुश्तैनी ये पेशा है, इसलिए इसको पूरी निष्ठा ईमानदारी के साथ करिए। सरकार आपके साथ खड़ी है आप लोगों का सहयोग करने के लिए, लेकिन आप लोगों को आना पड़ेगा, आप लोगों को मेहनत करना पड़ेगा, तो निश्चित रूप से आप लोगों को सफलता मिलेगी। ये मेरा देखा हुआ बंगाली भाइयों का वो है, सबके मतलब जमीन में तालाब है, सब मछली पालते हैं और आज हर फसल से 1 एकड़ में अगर आपका तालाब है तो कोई ऐसा फसल दूसरा नहीं है जो मतलब मछली जितना आमदनी दे पाएगा। वो धान हो, गन्ना हो, कुछ भी हो, लेकिन अगर आप 1 एकड़ में चाहे आधा एकड़ में तालाब बना के मछली पालन करते हैं तो उसमें जो फायदा होगा वो कोई भी फसल उतना फायदा नहीं दे सकता। तो इसलिए इसको अच्छे से करिए। सरकार हम लोग जितना सहायता होगा वो कर रहे हैं। आपका गंगरेल बांध जब पिछले समय दूसरी सरकार थी तो वहां डुबान क्षेत्र के लोगों की जो समिति है, जब डॉक्टर रमन सिंह मुख्यमंत्री थे तो उनको दिए हुए थे, लेकिन पिछले समय जब सरकार बदली तो उन्होंने से छीन के उसको ठेके में दूसरे लोगों को दे दी थी। लेकिन फिर हम लोग वो ठेका पूरा ठेकेदारी को समाप्त करके आज फिर वो डुबान क्षेत्र के जिनकी जमीन डूबी है गंगरेल में उनकी समिति को दिए हैं। तो सरकार तो जो भी सहयोग होगा वो करेगी, लेकिन आगे आप लोगों को आना पड़ेगा। क्योंकि समय काफी हो गया है, इसलिए मैं और ज्यादा नहीं कहते हुए और मैं समाज से यही कहना चाहूंगा कि आप लोगों की सरकार है, अभी 2.5 साल पूरे हो रहे हैं और 2.5 साल में जो भी हम लोग का वादा था विधानसभा चुनाव के समय, जिसको मोदी की गारंटी का नाम दिए हैं, वो सबको आपकी सरकार पूरा कर रही है। चाहे वो प्रधानमंत्री आवास हो, चाहे किसानों से किया गया वादा हो, चाहे आज रामलला दर्शन योजना ये भी हम लोग शुरू किए हैं। काहे कि छत्तीसगढ़ माता कौशल्या की जन्मभूमि है, प्रभु श्री राम का ननिहाल है और प्रभु श्री राम अपने वनवास काल के 14 साल में से 10 साल करीब हमारे छत्तीसगढ़ में बिताए हैं। दंडकारण्य कहलाता है जो आज अबूझमाड़ का जो जंगल है, जो फॉरेस्ट है, वो पहले दंडकारण्य कहलाता था। तो इसमें लंबे समय तक प्रभु श्री राम का वनवास बीता है। तो आज जब 500 साल के संघर्ष के बाद प्रभु श्री राम एक टेंट से भव्य मंदिर में विराजे हैं, तो सबसे ज्यादा खुशी हमारे छत्तीसगढ़ के लोगों को हुई है। इसलिए हम लोग रामलला दर्शन योजना चला रहे हैं। इसमें अभी तक 45,000 से ज्यादा हमारे राम भक्त ये 2-2.5 साल के अंदर में अयोध्या जाकर प्रभु श्री राम का दर्शन करके आशीर्वाद लेकर आ चुके हैं। तो इसका भी लाभ समाज के लोगों को लेने की आवश्यकता है और समाज का मतलब सरकार की जो भी योजनाएं हैं वो सबका लाभ समाज ले, ऐसा मैं समाज के प्रबुद्ध जनों से अपेक्षा करूंगा। अभी हम लोग का सुशासन त्योहार चल रहा है, 4 दिन और बचा है और मैं आज 31 जिला का दौरा कर चुका हूं। 2 जिला हमारा बचा है और हम कई गांव में अचानक भी गए हैं और लोगों के बीच में चौपाल लगा के उनसे वार्तालाप किए हैं, संवाद किए हैं, उनसे पूछताछ किए हैं कि मोदी की गारंटी का लाभ उनको मिला है कि नहीं, हम लोग राशन भेज रहे हैं तो वो पहुंच रहा है कि नहीं, बिजली वहां रहती है कि नहीं, पीने का पानी का व्यवस्था है कि नहीं। पिछले साल भी हम लोग सुशासन त्योहार चलाए थे तो पिछले साल कुछ समस्याएं ज्यादा थी, लेकिन इस साल मुझे बड़ी खुशी है, हमारे मंत्रीगण भी सब जा रहे हैं, सांसद विधायक सब जा रहे हैं लोगों के बीच में। इस साल सब चीज ठीक ठाक है, समय पर राशन भी पहुंच रहा है, पेयजल की भी ज्यादा समस्या नहीं है और अगर पीने की पानी की कहीं व्यवस्था है तो सरकार की तरफ से सभी कलेक्टर को ये निर्देशित है, भले ही टैंकर के द्वारा अड़ोस पड़ोस से पानी लाना पड़े, लेकिन जनता को पीने की पानी की कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। ये सब सख्त हिदायत दिए हैं और कई जगह जहां पर बोरिंग सूख गया है, यहाँ जहां पर फ्लोराइड है, पानी वहां पर पीने के लिए नहीं मिल रहा है तो बगल से लाके पानी पिला रहे हैं। ये सब काम
हम लोग कर रहे हैं। एक दो नया काम अभी हम कर रहे हैं। एक तो बिजली बिल भुगतान समाधान योजना, ये हम लोग चला रहे हैं। जिसका भी बिजली बिल ज्यादा आया होगा, आप लोगों की जानकारी में आ गया होगा, और नहीं आया होगा जानकारी तो मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि जिसका भी कोरोना के समय से ज्यादा बिल पेंडिंग है, तो लोग अपने घर के गांव के जो नजदीक का जो बिजली ऑफिस है वहां पर जाकर पंजीयन कराएं, या जो विभाग का वेबसाइट है उसमें जाकर पंजीयन कराएं, या मोर बिजली ऐप इसमें पंजीयन कराएं। हमारे अधिकारी बिजली विभाग के लगातार समाधान शिविर लगा रहे हैं, और उसमें जो सरचार्ज है उसको पूरी तरह से समाप्त कर रहे हैं। और अगर एक समय में मूलधन को भी आप पटाएंगे तो उसमें भी 10% रियायत देंगे। 3% मतलब 3 बार में पटाएंगे तो 5% रियायत देंगे। और अगर तब भी आपको पैसा ज्यादा लगता है तो धीरे धीरे आप किस्ती में पटाइए। तो 757 करोड़ रुपया हम लोग बिजली बिल माफ कर रहे हैं। तो जिसका भी बिजली बिल इस तरह से ज्यादा बढ़ा हुआ होगा तो इस योजना का लाभ ले सकते हैं। और अभी बुआई का समय आ रहा है, तो आप लोगों को मैं बताना चाहता हूं, हमारे मंत्री जी कृषि मंत्री भी हैं, अभी कोई तरह से हमारे प्रदेश में कमी नहीं है। न बीज का कमी है, न खाद का कमी है, न पेट्रोल डीजल का कमी है। डीजल भी हम लोग किसानों को भरपूर दे रहे हैं ट्रैक्टर चलाने के लिए। और इस साल थोड़ा सा, लेकिन मैं आप लोगों को स्पष्ट बता रहा हूं कि डीएपी खाद की थोड़ी कमी होगी। काहे कि आप लोग देख रहे हैं कि जो पश्चिम एशिया में युद्ध की स्थिति बनी हुई है और हमारे देश में इतना उत्पादन नहीं है डीएपी यूरिया का कि हम लोग उसकी पूर्ति कर पाए, तो बाहर से आता है। तो बाहर से आने में अभी रुकावट है, लेकिन फिर भी अभी डीएपी दे रहे हैं, लेकिन पूरा नहीं दे पाएंगे। लेकिन उसके जगह पर हम लोग व्यवस्था किए हैं, आपका एनपीके, एसएसपी या फिर नैनो डीएपी और नैनो यूरिया, है ना। ये नैनो डीएपी, नैनो यूरिया ये तरल है, लिक्विड है, इसको छींटना पड़ेगा पानी में मिला के। आपका ड्रोन से या स्प्रे से, आजकल स्प्रे मशीन भी बड़ा आता है, लेकिन बहुत फायदा है। नैनो यूरिया, नैनो डीएपी में दाम भी कम लगता है। मैं उदाहरण बता रहा हूं, एक बोरा डीएपी का कीमत 1350 है, लेकिन अगर उसके जगह पर आप 1 लीटर नैनो डीएपी छींटते हैं तो 150 रुपया कम में मिलेगा। और ये जमीन में नहीं पड़ता है तो आपका जमीन भी खराब नहीं होता है, और इसको पौधा अधिक मात्रा में ग्रहण करता है। और अगर मान लीजिए एक आधा लीटर, 1 बोतल आपके फसल में नैनो डीएपी का छिड़काव हो गया तो उस फसल का 10,000 का बीमा हो गया। आपका 10,000 का बीमा बिना किए ऑटोमेटिक बीमा हो गया। और अगर ड्रोन से दीदी छींटेगी तो उसके अकाउंट में 100 रुपया आ जाएगा आधा लीटर नैनो डीएपी छिड़कने से। तो इसीलिए कोई दुखी होने की आवश्यकता नहीं है। खाद बीज की पर्याप्त मात्रा हमारे छत्तीसगढ़ के अंदर में है। कई बार गलतफहमी फैलाने का लोग प्रयास करते हैं, तो किसी तरह से गलतफहमी में रहना नहीं है। बहुत समय हो गया है, बहुत कुछ कहना था, लेकिन क्योंकि हम ही लेट आए हैं, एक अभी हम लोग मुख्यमंत्री हेल्पलाइन इसी महीना शुरू करने जा रहे हैं। और ये हेल्पलाइन आपको एक फोन नंबर मिलेगा, टोल फ्री नंबर, और आप लोग अपने मोबाइल से उस नंबर में डायल करके फोन लगा के अपना समस्या को बताएंगे, तो वहां पर हमारे अधिकारी उसको रजिस्टर करेंगे। और सबका समय तय कर रहे हैं, कौन समस्या का निदान कितने समय में होगा, और उतने समय में आपकी समस्या का निदान करके देंगे। अगर किसी का ट्रांसफार्मर जला है और आपने रजिस्टर कर दिया तो उसका जो भी टाइम तय होगा, 3 दिन 5 दिन, उसमें आपको बदल के दिया जाएगा। और मान लीजिए किसी कारण से नहीं बदलाएगा तो आपको बताया जाएगा। और अगर कोई अधिकारी उसमें लापरवाही करता है तो लापरवाही करने वाले अधिकारी के ऊपर कार्रवाई होगी। तो ये मुख्यमंत्री हेल्पलाइन, ये भी
हम लोग इसी महीना शुरू करने जा रहे हैं। एक तो पैक्स 2058 पहले था, 515 अभी नया खोले हैं। तो जितने भी जो पैक्स हैं, कृषि सहकारी साख समिति, इसमें अब आप लोगों को खाद बीज लोन वगैरह की आपको सुविधा मिल जाएगी। तो जितना सुविधा आप लोगों को हम लोग दे सकते हैं वो हम लोग काम कर रहे हैं। तो ये सब है, मतलब ये सब जानकारी में रहे ताकि सबका लाभ आप लोग ले पाए, इसलिए मैंने ये सब बात आप लोगों के सामने में रखा है। और प्रदेश अध्यक्ष गायत्री गायकवाल जी जो समाज के विषय में चिंता की है, उसको हमारे मंत्री जी भी सुने हैं, हम भी सुने हैं। निश्चित रूप से सरकार आप लोगों के साथ में खड़ी है। मछुआरा समाज के विकास के लिए सरकार पूरी तरह से आप सब लोगों के साथ में है। मैं अंत में फिर से एक बार हमारे सभी 90 विधानसभा के जो पदाधिकारी आज शपथ लिए हैं, उनको फिर से एक बार बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देते हुए, और मछुआरा समाज आगे चल के एकजुट होकर मजबूत हो और इससे हमारा राष्ट्र, हमारा प्रदेश छत्तीसगढ़ वो भी मजबूत होगा। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय मुख्यमंत्री जी। मैं